जो वक्त है वो भी इतना ही लगता है। क्या इलेक्शन कमीशन की टीम पहुंची अब तक वहां? जी जी बिल्कुल, बाकायदा तौर पे उनकी जो टीम है वो यहाँ पहुँच चुकी है और इलेक्शन कमीशन के अंदर जो उनके जो डीजी ला हैं और उनके साथ जो दीगर टीम के लोग हैं वो अब यहाँ बाकायदा पहुँच चुके हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन और यहाँ का जो फासला है वो तो 1 मिनट का भी नहीं है, लेकिन अब से चंद सेकंड पहले ही यहाँ से जो टीम के लोग वहाँ से कुछ जो डीजी ला हैं वो तो यहाँ पहुँच चुके हैं, लेकिन जो दीगर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जिस तरह हैं वो अभी तकरीबन पहुँचने वाले हैं। बिल्कुल ये इलेक्शन कमीशन के बाहर मैं देख रहा हूं कि वो मौजूद हैं और इनके साथ जो डीजी ला हैं वो भी नज़र आ रहे हैं कि डीजी ला भी मौजूद हैं और उनके साथ टीम के दीगर लोग जो हैं वो भी इलेक्शन कमीशन के बाहर मौजूद हैं। तो इस तरह सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद, डीजी ला और जो दीगर लोग हैं वो इलेक्शन कमीशन के से होते हुए अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो बाकायदा तौर पे पहुंच चुके हैं। अभी हमारे कैमरामैन आपको यहाँ दिखाएंगे कि जो उमर हमीद हैं सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और उनकी जो लीगल टीम है वो तमाम के तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पहुँच चुके हैं और इलेक्शन कमीशन में बाकायदा तौर पर इन्होंने जो पिटीशन तैयार की है अब से चंद सेकंड के बाद बाकायदा इस पिटीशन को फाइल कर दिया जाएगा। अब अदालत के अंदर ये मौजूद हैं और आता है अदालत में पहुंच चुके हैं। अभी ये सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, डीजी ला और इनके साथ जो दीगर वकला की टीम है वो अब यहाँ पहुंच चुकी है और कमरा अदालत की तरफ ये जो है आता है अदालत से टीम के लोग जो हैं वो रवां दवा हैं। तो अब से नजर हमें अपडेट करें नाज़रीन, ये मनाज़िर आप देख सकते हैं इलेक्शन कमीशन की ये लीगल टीम जो कि पहुंच चुकी है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में और डीजी लॉ भी उनके हमरा है। इसके अलावा सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को भी देखा जा सकता है, वो भी इस टीम के हमरा है। अपील दायर करने के लिए यहाँ पर पहुंच चुके हैं, पिटीशन तैयार कर ली गई है, लेकिन अभी भी बताया जा रहा है कि वक्त दरकार होगा क्योंकि यहाँ पर जो लेजिस्लेशन टीम है वो पहले पूरी पिटीशन को चेक करेगी, उसके बाद बाकायदा तौर पर इसको पेश किया जाएगा कोर्ट में। जी यासिर नजर, हमने देखा कि यहाँ पर पहुंच चुकी है टीम। जी बिल्कुल, जिस चीज़ का इंतज़ार था कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन कमीशन के हुकाम जो है वो किस वक्त पहुंचेंगे, तो उसके बाद काफ़ी देर से इसी चीज़ का इंतज़ार किया जा रहा था कि पिटीशन तैयार होगी और पिटीशन किस वक्त तक फ़ाइल की जाएगी। तो अब ये इंतज़ार भी ख़त्म हो चुका है, टीम इलेक्शन कमीशन पहुँच चुकी है। तमाम इलेक्शन कमीशन की जो तैयारी है वो भी मुकम्मल होने के बाद अब बाकायदा जो कमरा अदालत के बाहर जो है वहाँ अब ये पहुँच चुके हैं। तो इसके बाद ये पिटीशन फ़ाइल होगी, फाइल होने के फौरी बाद ये नहीं होगा कि इस पे फौरी कार्रवाई जो है वो शुरू हो जाएगी। अब देखना ही होगा कि इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट जो है इस पे अब क्या फैसला देता है। या तो फौरी तौर पे इस मामले का स्टे कर दिया जाएगा जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है उसको, और उसके बाद जो मजीद कार्रवाई है जो समाअत है वो आगे बढ़ाएगा। अफजल जावेद की जानिब एक बार फिर रुक करेंगे। अफजल जावेद बताइएगा, टीम तो पहुंच गई है कि अभी तक पिटीशन दायर करवाई गई या नहीं करवाई गई? अटॉर्नी जनरल पहुंचे हैं उनके साथ या नहीं? अब्दुल जावेद, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल, इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो कानूनी टीम है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन भी जो है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंच चुके हैं और खासतौर पर इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम की पहले अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान से मुलाकात हुई, उसके बाद कानूनी टीम जो है इस वक्त जो जजेस ब्लॉक है वहां पर पहुंच चुकी है, जहां पर अटॉर्नी जनरल के हमरा जो है तमाम अमूर को आगे बढ़ाया जाएगा। और ज़ाहिर की जानिब से जो एक साइड से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो कानूनी टीम है वो बाज़ाब्ता तौर पर लाहौर हाई कोर्ट का जो हुक्म इम्तना है उसको चैलेंज करने के हवाले से बाकायदा दरखास्त दायर करेगी। साथ साथ वहाँ पर जो अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान है वो इन तमाम कानूनी और आईनी अमूर को तेजी से तय करने के हवाले से जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान है उनसे दोबारा मुलाकात करेंगे और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की जानिब से जो दरखास्त तैयार कर ली गई है उस हवाले से उन्हें आगाह करेंगे ताकि जल्दी से इस मामले को सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो कमेटी है जिसके सरबराह चीफ जस्टिस पाकिस्तान खुद है वो इस मामले को टेकअप करेंगे। जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो दरखास्त को डायरी नंबर लगाया जाएगा, उसके बाद स्टार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जरिए से जो है इस कमेटी को भिजवाया जाएगा। उसके बाद एक बेंच तश्कील दिया जाएगा कि वो कौन सा बेंच होगा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की इस दरखास्त को समाअत के लिए सुनेगा। ठीक है, साथ ही रहेगा, रुक करेंगे तारिक चौधरी की जानिब। तारिक चौधरी, 8 फरवरी का जो इलेक्शन की डेट आई काफी सख्ती से उस पर हुक्म आया है कि उससे एक दिन भी नहीं होगा और ये पत्थर पे लकीर है। आपको क्या नजर आ रहा है, आगे हो सकती है कुछ चेंजेस सामने आ सकते हैं? इस वक्त तो अभी थोड़ी देर में ये बात क्लियर हो जाएगी। जैसे ही ये पिटीशन जो है बाकायदा तौर पर रजिस्ट्रार ऑफिस में जाएगी और रजिस्ट्रार ऑफिस के बाद उसका जो प्रोसीजर है वो उस प्रोसीजर को मुकम्मल करते हुए
देखना ये है कि क्या ये पिटीशन एडमिट होती है नहीं होती, क्योंकि ज़ाहिर है हम हाइपोथेटिकल बात कर सकते हैं ना, सॉफ्ट से बात कंफर्म नहीं कर सकते, क्योंकि ज़ाहिर उसमें बाज़ का गलती भी होती है, बाज़ का उसमें कोई नुक्स निकल आता है, बाज़ का उसमें कोई लकूना होता है कानूनी। तो जब तक उसको ऑफिशियली रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से उसको एडमिट ना कर लिया जाए, उस वक्त तक हम नहीं कह सकते कि पिटीशन दाखिल होगी। जब पिटीशन दाखिल हो जाएगी उसके बाद हम देखेंगे कि क्या बेंच बनता है, 3 उकड़ी बेंच बनता है, 5 उकड़ी बेंच बनता है, लार्जर बेंच बनता है, क्या उसकी क्या हैसियत होती है, उसकी क्या फॉर्मेशन होती है। फिर दूसरी बात ये देखी जाएगी कि तारीख क्या तय होती है, आज ही उस पर समाअत होती है, कल समाअत होती है, कल समाअत होती है। फिर देखेंगे कि एक दिन या आधे दिन या चंद घंटों की समाअत के बाद इलेक्शन कमीशन ये जो 8 फरवरी की डेट है, इसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट का जो लार्जर बेंच होगा या जो भी बेंच होगा उसका शॉर्ट ऑर्डर क्या आता है। हो सकता है शॉर्ट ऑर्डर आ जाए, हो सकता है समाअत जारी रहे, लेकिन इलेक्शन कमीशन को मशरूत इजाजत दे दी जाए कि आप शेड्यूल अनाउंस कर दें, और शेड्यूल अनाउंस करने के बाद जो दीगर उसके कानूनी पहलू है उस पर बहस होती रहेगी। ये भी याद रखिएगा कि आज रात जो इस वक्त मौजूदा चीफ जस्टिस हैं उन्होंने अपनी जो मौसम सरमा की तातीलात हैं उसके हवाले से पहले से शेड्यूल के मुताबिक उन्होंने बरौनी मुल्क रवाना होना है, और जो उनकी जगह कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं उनका नोटिफिकेशन हो चुका है, उनकी गैर मौजूदगी में जब वो अब्रॉड होंगे उनकी जगह पर कौन चीफ जस्टिस होगा। तो ये सारी पेचीदगियाँ, ये सारे पहलू और ये सारी चीजें जो है हमारे सामने मौजूद है। अभी थोड़ी देर बाद जैसे हम हमारी स्क्रीन पर दिखाया गया कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन अपने मावन अमले के हमरा पहुंच चुके हैं, जजेस मौजूद हैं, जो मुतलका ब्रांच का अमला मौजूद है, रिटर्निंग जनरल ऑफ पाकिस्तान जो है वो बड़ी देर से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो उनका ऑफिस है वहाँ पर मौजूद है, तो सारे फ्रीकैन मौजूद है। अब देखना ये है कि कब किस वक्त जो है किस नौयत की पिटीशन दाखिल होती है और वो अच्छा तारिक साहब आपने कहा कि एक शॉर्ट ऑर्डर भी आ सकता है कि फौरी तौर पर इसको